बहराइच में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता का कड़ाई के साथ पालन कराने को लेकर एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने आचार संहिता लेकर सख्त से सख्त निर्देश जारी किए। बहराइच से अजमल शाह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा मुख्य चुनाव आयोग द्वारा की गई, जिसके बाद से उत्तराखंड में भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके चलते 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक दल रैलियां, सभाएं और पद यात्राएं नहीं कर सकेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान होना है। उत्तराखंड से राहुल सिंह चौहान की रिपोर्ट। काशीपुर के गिरिताल में रविवार दोपहर एक अज्ञात शव पानी में तैरता हुआ मिला। ये शव काफी दिन पुराना बताया जा रहा था। बता दें कि पानी में पड़े रहने से शव की हालत काफी खराब हो गई है। जब आसपास के लोगों ने शव को गिरिताल में देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को देखा और बाहर निकलवाकर पंचनामा करके पहचान के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है। उत्तराखंड से राहुल सिंह चौहान की रिपोर्ट। अमरोहा में भारतीय किसान संघ की गजरौला के कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आए जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और किसानों को बताया कि भारतीय किसान संघ स्थापना से लेकर ही किसान हित और देश हित को लेकर काम करता आ रहा है। अमरोहा से जयचंद्र गौतम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। चुनाव की घोषणा और कार्यक्रम सामने आते ही यूपी में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के पालन में जुट गई है। बता दें कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जिलों में सियासी दलों में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाने का काम शुरू करवा दिया गया है। बांदा में जिला प्रशासन ने पूरे शहर से चुनावी से संबंधित लगाए गए बैनर्स, होर्डिंग उखाड़कर आचार संहिता के पालन की शुरुआत भी कर दी है। बांदा से पूरन राय की रिपोर्ट। मऊ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 1.5 साल पूरे होने और नए साल आने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिलन समारोह का आयोजन किया गया और दूसरी ओर इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप के संरक्षक अमित वर्मा का जन्मदिन भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके चलते ग्रुप के सभी रिपोर्टरों द्वारा केक काटकर अमित वर्मा को नए साल और जन्मदिन की शुभकामनाएं माला पहनाकर की गई। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के बाईपास से गौशाला में आज सुबह गौवंशों के मरने की खबर मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि गौवंशों के मरने की सूचना मिलते ही तमाम समाज सेवी गौशाला में पहुंच गए और वहां का नजारा देखकर दंग रह गए, जिसके बाद उन्होंने अफसरों को मौके पर बुलाने की बात कही। करीब 2 घंटे बाद अपर जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गौशाला के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां का हाल देखकर वो अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने बताया कि गौशाला में तिरपाल और अलाव की व्यवस्था की गई है और बीमार मवेशियों को उपचार के लिए भी भेज दिया गया। उन्नाव से मोहम्मद शाहरुख की रिपोर्ट। एटा के अलीगंज में व्यवसायी संदीप गुप्ता की हुई हत्या के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने एक हत्याकांड के सभी आरोपियों तथा शूटर को तुरंत ही गिरफ्तार करने की मांग की है और कहा है कि संदीप गुप्ता हत्याकांड की निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए। एटा से वैभव वार्ष्णेय की रिपोर्ट। जालौर में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाव को लेकर स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों का टीकाकरण किया गया, जिसके बाद वहां के प्रिंसिपल रमेश कुमार ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय की टीम द्वारा 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया गया है, जिसके बाद से बच्चों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला। जालौर से नाग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। संभल के थाना बलिया में आज सुबह से खनन हो रहा था, जिसके चलते मेन रास्ते पर काफी कीचड़ हो गई, जिसके चलते वहां से गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारी को फोन किया, जिसके बाद खनन अधिकारी ने मौके पर आकर एक ट्रैक्टर को सीज कर दिया, जबकि दूसरे खनन माफिया अपने ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गए। संभल से विजय कुमार सागर की रिपोर्ट।